हेलो फ्रेंड्स, HTML और CSS की सेकंड वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। तो इसमें हम जो है मज़ीद टेक्स्ट सीखेंगे HTML के। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये पैराग्राफ मेरे पास पहली वीडियो में हमने बनाया था पैराग्राफ। अब इसको क्या करते हैं कि इसी में हम काम करते हैं, एक और पैराग्राफ बनाते हैं। दूसरा पैराग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे P लिखना है और ये सेकंड पैराग्राफ जो है मरियल नोरियम। सेकंड पैराग्राफ सेव करते हैं। सेव करके हम करेंगे, देखें ये दूसरा पैराग्राफ भी बन चुका है। अब हमें क्या करना है, इधर यहाँ बीच के अंदर इन दोनों पैराग्राफ के लाइन देनी है। तो इस लाइन देने के लिए हमें क्या करना है, एक टैग यूज करते हैं HTML का HR। अब सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे पेज को, देखेंगे बीच के अंदर लाइन आ चुकी है। तो HR जो है वो किसी पैराग्राफ में या किसी जगह पे लाइन देने के लिए हमें यूज करना होता है। इसके अलावा जो है हम यूज करेंगे एक और टैग। सपोज हमारे पास ये टैग, ये टेक्स्ट है पैराग्राफ में, अगर हम इसको इटैलिक करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आई का टैग यूज करेंगे। जितने टेक्स्ट को आपने जो है वो इटैलिक करना है, उस टेक्स्ट के ओपनिंग और टेक्स्ट के एंड में क्लोजिंग टैग देना है और शुरू में जो है वो ओपनिंग टैग देना है। इसको सेव कर देते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। देखिए ये टेक्स्ट जो है वो इटैलिक हो गया है, टेक्स्ट यहाँ तक इटैलिक हो गया है। और इसके अलावा अगर हमें इसको बोल्ड करना हो तो बोल्ड करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये B लिखेंगे ओपनिंग टैग और इधर यहाँ पे क्लोजिंग टैग हम B दे देते हैं। तो सेव करते हैं, सेव करके पेज को रिफ्रेश करेंगे। देखिए ये टेक्स्ट जो है बोल्ड हो गया है। एक और टैग बोल्ड जैसा ही है, उसको हम यूज करते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग की बिल्कुल बोल्ड जैसा ही होता है। उसको सेव कर देते हैं। पेज को सेव करने के बाद हम जब पेज को रिफ्रेश करते हैं, देखिए ये बिल्कुल सेम ऐसा ही बोल्ड जैसा ही है। ये स्ट्रॉन्ग का टैग बिल्कुल बोल्ड जैसे यूज होता है। इसके अलावा डेल, किसी टेक्स्ट को अगर हम डिलीटेड शो करना चाहते हैं तो डेल का टैग यूज करेंगे। सपोज सेव करेंगे जैसे पेज को, अब हम चेक करेंगे, देखें ये टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन आ गई है, यानी ऐसा लगता है जैसे कोई डिलीटेड टेक्स्ट है। तो ये डेल टैग जो है वो इसलिए हम यूज करते हैं। EM टैग, EM यहाँ का ओपनिंग टैग और यहाँ क्लोजिंग टैग। सेव करते हैं पेज को, ये बिल्कुल इटैलिक जैसा नज़र आ रहा है आपको। देखें बिल्कुल टेक्स्ट ऐसा लग रहा है जैसे इटैलिक हो चुका है। तो एम्फेसाइज जो है ये टैग कहलाता है EM। इसके अलावा अगर हमें कोई मार्क देना हो, येलो मार्क देना हो, तो इसके लिए हम टैग यूज करते हैं मार्क ओपनिंग और क्लोजिंग टैग देते हैं। सेव करते हैं टेक्स्ट को, ये बिल्कुल एक येलो लाइन आ जाती है टेक्स्ट के ऊपर। ये मार्क टैग के ज़रिए हम जो है किसी टेक्स्ट को अगर मार्क करना हो तो यूज़ करते हैं। किसी टेक्स्ट को किसी पैराग्राफ में अगर हमें छोटा दिखाना हो तो उसके लिए हमें स्मॉल का टैग यूज़ करते हैं, स्मॉल। सेव करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। देखें ये टेक्स्ट जो है ये बिल्कुल इस टेक्स्ट के मुकाबले में बिल्कुल ही छोटा दिखाई दे रहा है। तो ये डिफरेंस है।
दोनों टेक्स्ट में। तो ये टैग जो स्मॉल का टैग है वो इसलिए यूज़ करते हैं कि टेक्स्ट को, किसी लिखे हुए को जो है वो छोटा दिखाना हो। सब टैग, टेक्स्ट में अगर टेक्स्ट को अगर हम थोड़ा नीचे दिखाएं अंडर करके, तो इसके लिए हम सब टैग यूज़ करते हैं। ये पेज को रिफ्रेश करते हैं, देखिए टेक्स्ट जो है नीचे हो गया थोड़ा सा, इस टेक्स्ट के मुकाबले में ये थोड़ा सा नीचे दिखाई दे रहा है। अगर हमें इसको ऊपर करना हो तो उसके लिए हम सिर्फ हमें क्या करना है, SUP, B की जगह हमें P कर देते हैं, सेव करते हैं पेज को, रिफ्रेश करते हैं। ये देखें ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है। क्यू, किसी पे कोटेशन मार्क लगानी हो, क्यू, अगर आपको टेक्स्ट में कोटेशन मार्क लगानी हो किसी टेक्स्ट के, अक्सर हम कोटेशंस देते हैं किसी टेक्स्ट के अंदर, तो हमें क्या होता है, कोटेशन मार्क के एक अलग से सिंबल होता है, कोटेशन मार्क लग जाता है किसी चीज़ के, अगर हम कोटेशन देते हैं या किसी का लिखा हुआ हम देते हैं, तो क्या करते हैं, क्यू के जो हम टैग यूज़ करते हैं। तो इसको पेज को सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखें कोटेशन नज़र आ रही है आपको। ये कोटेशन मार्क देने के लिए हम क्या करते हैं, क्यू का जो है वो टैग यूज़ करते हैं। इसके अलावा है ब्लॉक, एक और टैग है ब्लॉक कोट। ब्लॉक कोट, पेज को सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए ब्लॉक हो गया, अपनी लाइन में जो है ये ब्लॉक हो गया। इसके यानी इसके दूसरी जो लाइन है वो नीचे आ गई है, और ये जिस लाइन के अंदर हमने ओपनिंग क्लोजिंग टैग दिया था जिस टेक्स्ट के अंदर, तो वो ब्लॉक हो गया है, दूसरा टेक्स्ट नीचे आ गया, यानी इसकी लाइन में अब दूसरे को टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा है, ये ब्लॉक हो चुका है। तो ब्लॉक कोड जो है ये अक्सर जो है किसी कोटेशन के अंदर भी हम यूज़ करते हैं। और यहाँ तक तो जो है आपको समझ आ गया होगा कि बहुत सारे इस तरह के और भी टैग्स हैं जो हम आगे चल के फिर आपको बताएंगे कि कौन कौन से टैग जो है वो HTML में यूज़ होते हैं। कुछ और मज़ीद टैग्स जो बहुत इम्पोर्टेंट है, सपोज डिवीज़न टैग। तो डिवीज़न टैग मैं आपको बता दूं, डिवीज़न टैग बहुत कॉमनली यूज़ होता है HTML की कोडिंग में। तो डिवीज़न टैग इसलिए होता है कि मतलब उसकी एक अलग किसी चीज़ की पहचान करने के लिए या उसको डिवाइड करने के लिए डिवीज़न टैग हम यूज़ करते हैं। मैं आपको कुछ और चीज़ दिखाता हूँ कि सपोज हमारे पास ये देखें HTML का जो अमूमन हमारी जो वेबसाइट का पेज होता है वो इस टाइप का होता है। ये हेडर का टैग हम यूज़ करते हैं हेडर बनाने के लिए, और असाइड का टैग जो है साइड बार बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। मेन का टैग जो होता है ये मेन बॉडी का जो मेन पार्ट होता है उसमें हम मेन का टैग यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम फिर मेन के अंदर ही हम सेक्शन का टैग भी यूज़ करते हैं। असाइड का टैग भी यूज़ करते हैं, मेन में ही हम असाइड का भी यूज़ करते हैं, लेकिन जैसे कि यहाँ पे ये थोड़ा सा मैंने यहाँ दिया नहीं है, तो ये असाइड का टैग है, ये मेन में ही हम यूज़ करेंगे। सेक्शन का टैग यूज़ करते हैं, सेक्शंस देने होते हैं इस तरह के, अगर हमें आर्टिकल के सेक्शन देने या किसी जगह का सेक्शन देना हो तो सेक्शन के टैग यूज़ करते हैं। और नीचे जो है एक और इम्पोर्टेंट टैग होता है फुटर का, फुटर के लिए जो है हम फुटर का टैग यूज़ करते हैं। अच्छा, इन्हीं टैग्स में अगर हेडर का हम टैग बनाएंगे तो इसी के अंदर जितना काम हेडर के अंदर हम वेबसाइट के पेज पे करते हैं तो उसके वो इसी टैग्स के दरमियान में ही करते हैं। इसमें हम सेक्शंस भी बना सकते हैं, आर्टिकल्स भी दे सकते हैं हेडर के अंदर। इसी तरह मेन के अंदर भी ये सेक्शंस देते हैं, हम आर्टिकल्स देते हैं। तो इसको ये इस तरह से ये इम्पोर्टेंस होती है। इन टैग्स को आप याद रखें। असाइड का टैग साइड बार के लिए, अगर हम साइड बार बनाने चाह रहे हैं, ये मेन का पूरा, ये मेन जो होता है ये बॉडी का, इस पूरे उस मेन के अंदर हम जो है असाइड का टैग यूज़ करेंगे मेन के अंदर।
और फुटर का के लिए हमें फुटर का टैग यूज़ करना है। अच्छा, ये टैग्स क्यों? अगर हम डिवीजन टैग, सपोज एक और टैग भी हम यूज़ करते हैं डिवीजन, वो भी बॉडी में बहुत यूज़ करते हैं। हम इन्हीं हेडर्स और जो है हेडर या मैन या साइड, इसी में ही हम डिवीजन के टैग यूज़ करते हैं। लेकिन क्या हम इनकी जगह डिवीजन यूज़ कर सकते हैं? लेकिन ऐसा नहीं है। डिवीजन का टैग अगर हम यूज़ करेंगे तो जब भी इसका जो SEO होता है या उसका जो गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है, तो उसमें ये बिल्कुल ही जो है बेहतर नहीं है। तो हमें जो ये वो सर्च इंजन जो है वो उसको सर्च नहीं कर पाता है, और उसकी जो है वो उसके लिए दिक्कत होती है उसकी सर्चिंग में। तो उसका SEO जो बिल्कुल एक प्रोफेशनल काम नहीं होता अगर हम सिर्फ डिवीजन ही टैग यूज़ करें। तो डिवीजन टैग की हमें इस चीज़ को भी याद रखना है कि ये टैग्स यूज़ करने, उन्हीं में जो है वो फिर डिवीजन के टैग भी हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। डिवीजन टैग के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सिर्फ डिव लिखेंगे और इस तरह ये डिवीजन टैग यूज़ होगा। देखिए हमने इसके अंदर जैसे सपोज ये डिवीजन टैग यूज़ किया है, रिफ्रेश करते हैं, ये डिवीजन टैग में आ गया। देखें एक और पैराग्राफ। इसी तरह अगर हमें सपोज एक और चीज़ है, क्लास देनी होती है। क्लास हम क्यों देते हैं? किसी डिवीजन टैग में या किसी सेक्शन टैग में बॉडी की भी हम क्लास देते हैं, हेडर की भी हम क्लास दे देते हैं, पैराग्राफ की भी हम क्लास देते हैं। क्लास क्यों देते हैं? क्लास और आईडी दो चीज़ें हैं। क्लास हम क्यों देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज अगर मैं आपको बूटस्ट्रैप के बारे में बताऊंगा, बूटस्ट्रैप में ज़्यादातर क्लासेस होती हैं। बूटस्ट्रैप जो है वो पहले से ही CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट, यानी उसके स्टाइल्स जो हैं वो ऑलरेडी मौजूद होते हैं, सिर्फ उनकी सिर्फ क्लासेस यूज़ करते हैं। तो क्लासेस यूज़ करके हम जो है किसी पेज को जो है वो स्टाइलिंग दे सकते हैं। तो क्लास एक इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये है कि जब हम CSS किसी पेज का जो हम स्टाइलिंग देते हैं तो उसके लिए हमें अक्सर क्लास यूज़ करनी पड़ती है। किसी भी पैराग्राफ हो या बॉडी का सेक्शन है, हेडर का सेक्शन है या पैराग्राफ का सेक्शन है, उसमें हम क्लासें देते हैं। जैसे सपोज अगर पैराग्राफ की हमें क्लास देते हैं पैरा, ये पैरा हमने लिखा, इसकी भी हम क्लास दे देते हैं पैरा। ओके, और यहाँ पे जो हम क्या लिखते हैं, p.पैरा। सेव करते हैं। तो इस तरह हम जो है वो किसी भी HTML के किसी भी टैग के की जो है हम क्लास दे सकते हैं। तो क्लास जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आईडी होता है। आईडी को हम आईडी देने के लिए हम क्या करते हैं, ये क्लास की जगह हम जो है यहाँ पे आईडी यूज़ करेंगे। आईडी लिखेंगे, आईडी पैरा। अगर किसी टैग की आईडी है तो आईडी के लिए हम इसको जो डिफ़ाइन करते हैं CSS में, वो किस तरह करते हैं, हैश का जो है वो निशान देते हैं और पैरा, इस तरह से हम डिफ़ाइन करते हैं आईडी को। तो ये बहुत सिंपल तरीक़ाकार है। इस तरीके से जो है हम आगे जो है HTML में जो है वो किसी पेज में जो डिज़ाइनिंग करेंगे तो ये हमारे लिए बेसिक चीज़ें जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट जो है वो उसमें हम आगे कुछ ज़्यादा सीखेंगे, कुछ एडवांस सीखेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय।